इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जो कि भारत सरकार की एक विशेष बचत योजना है, जो कि बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई थी। यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। तो यदि बात की जाए कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, तो मान लीजिए कि आपकी एक बेटी है और आप चाहते हैं कि उसका भविष्य, उसकी पढ़ाई, उसकी शादी के समय आपको पैसों की कमी ना हो। तो सरकार ने इसी उद्देश्य से यह योजना बनाई, जिसमें आप बेटी के नाम पर थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं और सरकार उस पर अच्छा ब्याज देती है। जब बेटी बड़ी हो जाती है तब उसे एक बड़ी रकम मिलती है, या यूं कहें कि भविष्य में जब भी आपको पैसों की आवश्यकता पड़ती है उस बिटिया के एजुकेशन के लिए, उसकी शादी के लिए, तो उस समय आपको एक बहुत अच्छा अमाउंट मिल जाता है, जो आपको उस समय काफी मदद करता है। अब यदि बात की जाए कि सुकन्या समृद्धि योजना में खाता कौन खुलवा सकता है, तो जो भी बेटी के माता पिता हैं या बिटिया के जो भी कानूनी अभिभावक हैं, वो खाता खुलवा सकते हैं। और यदि बात की जाए कि बेटी की उम्र कितनी होना चाहिए, तो बेटी की उम्र 10 साल से कम होना चाहिए। यानी यदि आपकी बेटी 1 साल की है या 2 साल की है या 3 साल की है, यानी 10 साल से कम की है, तो आप उसका खाता खुलवा सकते हैं। और यदि आपकी बेटी 10 साल से ज़्यादा यानी 11 साल की है, 12 साल की है, तो आप उसका खाता नहीं खुलवा सकते। और यदि बात की जाए कि आप अपनी कितनी बेटियों के खाते खुलवा सकते हैं, तो यदि आपकी एक बेटी है तो आप उसका खाता सुकन्या समृद्धि योजना में खुलवा सकते हैं। और यदि आपकी 2 बेटी है तो आप उन दोनों का खाता सुकन्या समृद्धि योजना में खुलवा सकते हैं। लेकिन यदि आपकी 2 से ज़्यादा बेटी हैं तो आप उनका खाता सुकन्या समृद्धि योजना में नहीं खुलवा सकते। लेकिन यदि आपको जुड़वा बिटिया है और एक बेटी है, तो उस कंडीशन में आपको एक विशेष छूट मिल जाती है खाता खुलवाने के लिए। अब यदि बात की जाए कि आप खाता कहाँ खुलवा सकते हैं, तो आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाके खाता खुलवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ अधिकृत बैंक होते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कनाडा बैंक हो गया। आप इनमें जा करके खाता खुलवा सकते हैं। तो इस तरह आप पोस्ट ऑफिस या आप बैंक में जाके खाता खुलवा सकते हैं। अब यदि बात की जाए कि इसमें आपको कितना पैसा जमा करना होता है, तो इसमें कम से कम 250 रुपये और अधिकतम आप 1.5 लाख रुपए तक पैसा जमा कर सकते हैं। यानी आप एक साल में कम से कम 250 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1,50,000 रुपये तक ही जमा कर सकते हैं। यानी यदि देखा जाए तो यह योजना हर व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यानी यदि आप मजदूर हैं, आपकी आमदनी बहुत कम है, लेकिन आप अपनी बिटिया के लिए कुछ पैसा बचाना चाहते हैं उसके भविष्य के लिए, तो भी आप इस योजना को ले सकते हैं। क्योंकि आप कम से कम साल भर में 250 रुपये तो आप अपनी बिटिया के लिए बचा ही सकते हैं। हालांकि आपको 250 रुपये ही नहीं बचाना है, आप उससे ज्यादा जितना चाहो उतना बचा सकते हो। तो देखा जाए तो जो आपको पैसा जमा करना होता है हर साल, कम से कम आपको 250 रुपये और अधिकतम की बात की जाए तो 1,50,000 रुपये तक आप जमा कर सकते हैं। और यदि बात की जाए कि आप ये पैसा कब कब जमा कर सकते हैं, तो आप हर महीने भी जमा कर सकते हैं, 3 महीने में भी जमा कर सकते हैं और साल भर में आप इकट्ठा भी जमा कर सकते हैं। यानी किसी भी तरीके से आप इस पैसे को जमा कर सकते हैं। बस आपकी जो अधिकतम राशि है वह 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यदि बात की जाए कि वर्तमान में जो ब्याज दर है वह कितनी है, तो अभी जो इसकी ब्याज दर है वह है 8.2% सालाना। और देखा जाए तो यह ब्याज दर सरकार हर तिमाही में बदल सकती है। यानी यह पूरी तरह गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि वह इस ब्याज दर को बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। अब बात की जाए कि इस पर ब्याज कैसे मिलता है, तो ब्याज सालाना कंपाउंड होता है। यानी पहले साल मूलधन पर तो ब्याज मिलता ही मिलता है, लेकिन दूसरे साल से मूलधन और जो पुराना ब्याज मिला था उस पर भी ब्याज मिलता है। यानी देखा जाए तो इससे जो आपका पैसा है वह तेजी से बढ़ता है, क्योंकि ब्याज पे ब्याज आपको मिलता है। क्योंकि आपको मूलधन पर भी ब्याज मिलता है और आपके पुराने ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। अब देखा जाए तो इसमें एक बहुत अच्छा नियम ये है कि इसमें आपको 15 साल तक ही पैसा जमा करना होता है और यह जो खाता है वह 21 साल तक चलता है। यानी जो आपकी बिटिया है उसकी 15 साल की उम्र तक आपको पैसा जमा करना है, लेकिन वह जब तक 21 साल की नहीं हो जाती है तब तक यह खाता चलते रहता है। लेकिन अगले 6 सालों तक आपको पैसा नहीं जमा करना होता है। तो यदि आपकी बेटी 2 साल की है और आज यदि आप खाता खुलवाते हो, तो जब आपकी बेटी 15 साल की हो जाएगी तब तक आपको पैसा जमा करना है। लेकिन अगले 6 साल तक आपको पैसा जमा नहीं करना है और जो मैच्योरिटी मिलेगी वो मिलेगी 21 साल पूरे होने पर। लेकिन जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाती है तो वह स्वयं अपने इस खाते को संचालित कर सकती है। और यदि आपकी बेटी या आप बीच में पैसा निकालना चाहते हो, तो जब आपकी बिटिया 18 साल की हो जाती है तो अपनी एजुकेशन के लिए खाते से 50% तक राशि निकाल सकती है।
यानी मान लो आपके खाते में 5 लाख है या 10 लाख है, तो उसका जो भी आधा बनता है 5 लाख का 2.5 लाख, 10 लाख का 5 लाख, उतना पैसा आपकी बिटिया बहुत ही आसानी से सुकन्या समृद्धि योजना खाते से निकाल सकेगी। और मान लो आप अपनी बिटिया की शादी करवाना चाहते हो, तो जब भी आपकी बिटिया की उम्र 18 साल की हो जाती है, तो उस समय इस खाते को बंद किया जा सकता है और आपका जो भी पैसा है उसे ले करके आप अपनी बिटिया की शादी धूमधाम तरीके से कर सकते हैं। अब यदि बात की जाए इस योजना की, तो इसमें आपको 3 बहुत अच्छे फायदे मिल जाते हैं। तो यदि पहले फायदे की बात की जाए तो वह फायदा यह है कि इसमें आप जितना भी पैसा जमा करोगे उसमें आपको टैक्स में छूट मिलती है। इसके अलावा इसमें आपको जो भी ब्याज मिलता है वह भी टैक्स फ्री होता है, और देखा जाए तो इस योजना की मैच्योरिटी के समय जो आपको पैसा मिलता है वह भी टैक्स फ्री होता है। और इसके अलावा आप इस प्लान में जो भी पैसा जमा करोगे, यानी यदि आप 1.5 लाख रुपए का निवेश करोगे हर साल, तो उसमें आपको आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत टैक्स छूट मिल सकती है। और मान लो यदि आप किसी साल पैसा जमा करना भूल जाते हो या आप आर्थिक तंगी की वजह से पैसा नहीं जमा कर पाते हो, तो आपका जो खाता है उसका क्या होता है? तो इस कंडीशन में जो आपका खाता है वह डिफ़ॉल्ट हो सकता है। फिर भी यदि आप अपने उस खाते को दोबारा चालू करवाना चाहते हैं, तो जो भी आपकी बकाया राशि है उस पर कुछ जुर्माना लगा करके आप उस खाते को चालू करवा सकते हैं। अब मान लो इस योजना को लेने के कुछ सालों बाद बिटिया की मृत्यु हो जाती है, हालांकि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी ये कंडीशन किसी परिवार में आ जाती है, तो इस कंडीशन में उस बिटिया के जो भी अभिभावक हैं वो इस खाते को बंद करवा सकते हैं और खाते में जो भी पैसा होगा उस पैसे को ब्याज सहित अभिभावक को दे दिया जाएगा। और यदि इस योजना को लेने के बाद अभिभावकों की भी मृत्यु हो जाती है लेकिन बिटिया जिंदा रहती है, तो उस कंडीशन में यह खाता जारी रह सकता है और जो भी नियम है उन्हीं नियम के अनुसार इस खाते को संचालित किया जाता है। देखा जाए तो यदि आप साल का 1.5 लाख रुपए अपनी बिटिया के लिए बचाते हैं और जब आप 15 साल तक पैसा बचाओगे, तो देखा जाए तो अभी जो ब्याज दर है वह लगभग 8.2% है। मान लो यही ब्याज दर बनी रहती है, ना घटती है ना बढ़ती है, तो 21 साल बाद लगभग 70 से 72 लाख रुपए का फंड बन सकता है पूरा ब्याज समेत। देखा जाए तो आपने 15 सालों में कितना पैसा बचाया 1.5 लाख रुपए के हिसाब से 22,50,000, लेकिन आपको कितना मिल सकता है 72 लाख रुपए, यानी करीबन 49 लाख केवल ब्याज का फायदा। अब मैं मानता हूं कि यह जो अमाउंट मैंने आपको बताया 1.5 लाख रुपए, ये काफ़ी ज़्यादा होता है और हर परिवार के लिए इतना बचाना नामुमकिन है, लेकिन आप कम पैसा भी बचा सकते हो। आप इसका आधा भी बचा सकते हो, उसका भी आधा बचा सकते हो, उसका भी आधा बचा सकते हो, लेकिन मैं आपको कम से कम यदि ले करके चलूँ, आप यदि 5,000 भी प्रति माह बचाते हो, यानी यदि आप 60,000 रुपये भी साल का बचा लेते हो अपनी बिटिया के लिए, तो 15 साल में जो आपका कुल निवेश होगा वो होगा 9 लाख रुपए, और मैच्योरिटी के समय जो आपको पैसा मिलेगा वो मिलेगा 25 से 30 लाख रुपए के लगभग। तो देखा जाए तो ये बहुत अच्छा प्लान है, क्योंकि इस सुकन्या समृद्धि योजना में बहुत अच्छे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें सरकार की गारंटी मिल जाती है। इसके अलावा जो इसमें ब्याज दर है वो भी काफ़ी ज़्यादा है और यह प्लान पूरी तरह टैक्स फ्री है। और देखा जाए तो इस योजना की वजह से आपको अपनी बिटिया की शादी के समय भी पैसा मिलेगा, उसके एजुकेशन के लिए भी पैसा मिलेगा, और यह देखा जाए तो बहुत सुरक्षित निवेश है और इस तरह लंबी अवधि में एक बड़ा फंड आपका तैयार हो जाता है। अब यदि बात की जाए इस प्लान की कमी के बारे में, तो इस प्लान की जो सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि यह प्लान सिर्फ बेटियों के लिए है, बेटों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा यह प्लान लंबे समय के लिए लेना होता है, बीच में पूरा पैसा आप इसमें से नहीं निकाल सकते, और इसके अलावा इस प्लान की जो ब्याज दर है वह गवर्नमेंट तय करती है, जिसकी वजह से वह ब्याज दर कभी भी घटा सकती है और बढ़ा सकती है। यह पूरी तरह डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। तो देखा जाए तो यदि आप माता पिता हैं और आपकी एक बेटी है और उसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए टैक्स फ्री और सरकार समर्थित निवेश चाहते हैं, तो सुकन्या समृद्धि योजना भारत की सबसे अच्छी बचत योजनाओं में से एक मानी जाती है। यह योजना छोटी छोटी बचत को लंबे समय में एक बड़ी पूंजी में बदल देती है। तो देखा जाए तो यह योजना हर बिटिया के लिए बहुत अच्छी है। यदि उसके माता पिता इस योजना को लेना चाहें तो वह अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या किसी बैंक में जा करके इस योजना को ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस योजना के बारे में मैंने आपको हर छोटी बड़ी जानकारी दे दी होगी। फिर भी यदि आप इस योजना के बारे में कुछ और जानना चाहें तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस योजना के बारे में जानकारी मिल जाए, जिससे कि वह अपने बिटिया का भविष्य सुरक्षित रख सकें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो या आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।